कहते हैं शेर की खामोशी को नजर अंदाज और उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सिस्टम हिलाने के लिए शेर की एक दहाड़ ही काफी है। और आज का शेर कोई और नहीं, अपना देश हिंदुस्तान यानी कि भारत है। दोस्तों, बच गया संयुक्त राष्ट्र में भारत के नाम का डंका। भारत ने यूनाइटेड नेशंस की बकिया उधेड़ कर रख दी है और भारत के लिए यूएन को अपने नियमताक पर रखना पड़ गया है। भारत ने अपनी जोरदार गरज से यूरोप, चीन, कनाडा और के शक्ति गलियारों में भयंकर भूचाल ला दिया है। एक निर्णायक कदम ने और अब भारत बना दुनिया का सबसे बड़ी पावर के साथ यूनाइटेड नेशन में वीटो सदस्यता पाने वाला इकलौता अध्यक्ष भी बन गया है। जी हां, इस वक्त भारत को लेकर यूनाइटेड नेशन में लगातार हड़कंप मच चुका है। भारत ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को हिलाकर रख दिया है। भारत न केवल एक वैश्विक सुपर पावर के रूप में अपनी ताकत दिखा रहा है, बल्कि वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ऐतिहासिक स्थान हासिल करने के करीब है, और वह भी वीटो पावर के साथ। दोस्तों, हाल के दिनों में यूएन में एक अप्रत्याशित बदलाव देखा गया है। भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव और प्रतिष्ठा ने यूएन के कई पुराने नियमों को किनारे कर दिया है और दुनिया भर के देश अब इसे गंभीरता से ले रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का यूएन में आना एक नए युग की शुरुआत है, जहां भारतीय प्रभुत्व सभी पर भारी है। जैसे ही यह यूएन में कदम रखते हैं, माहौल पहले से ही गर्म है। एक स्पष्ट विभाजन देखने को मिल रहा है, जिसमें कई देश भारत के समर्थन में हैं, जबकि कुछ देश जो भारत की बढ़ती ताकत से डरे हुए हैं, यूएन से बाहर निकलने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन उनका विरोध बेकार सा लगता है, क्योंकि यूएन में उनकी ताकत घटती जा रही है। दोस्तों, भारत ने अपनी मंशा साफ कर दी है। वह अपने आप को एक वैश्विक नेता, एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहता है, जो दुनिया को मार्गदर्शन करें और भविष्य का निर्माण करें। भारत के कदम केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि एक बयान है। एक रणनीति कदम के साथ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हलचल मचा दी है और सिक्योरिटी काउंसिल के कई स्थायी सदस्य अब चिंतित हैं। इतनी बड़ी हलचल के बाद यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी खुलकर भारत का समर्थन किया, इस बात का संकेत देते हुए कि भारत की वीटो पावर का समय आ गया है। दोस्तों, भारत के वीटो मेंबरशिप का प्रयास, जिसे कभी एक दूर का सपना समझा जाता था, अब एक वास्तविकता बन चुका है। उच्च स्तर की बैठक के सिलसिले में दुनिया भर के देशों ने भारत के पक्ष में आवाज उठाई है। एक एक करके देशों ने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं जो भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता दिलाने की पुष्टि करते हैं। चीन, जो लंबे समय से भारत का मुख्य प्रतिद्वंद्वी माना जाता रहा है, अब हिल गया है। यह खबर फ्रांस के लिए भी झटका देने वाली है, और पाकिस्तान, जो शायद भारत का सबसे बड़ा आलोचक है, अब इस विकास को समझने में परेशान है। जैसे ही इस घोषणा का ऐलान हुआ, रशिया, इजराइल और यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश, जो हमेशा से भारत के उत्थान का समर्थन करते रहे हैं, में जश्न का माहौल देखने को मिला। दोस्तों, भारत की स्थायी सदस्यता का अंतिम निर्णय हो चुका है। वह क्षण आ गया है जिसका दुनिया भर को इंतजार था। भारत अब केवल एक दावेदार नहीं, बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे शक्तिशाली नया सदस्य बन गया है, और साथ ही उसे एक और इज्जत मिली है। प्रेसिडेंसी का पद। यह पल न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि भू राजनीतिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदलने वाला है। दोस्तों, यह सब कैसे संभव हुआ? भारत ने इतनी तेजी से और इतने निर्णायक तरीके से क्या किया, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उन देशों पर जो भारत की वृद्धि के खिलाफ खड़े थे? इन सवालों के जवाब जानने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि यह आपके लिए कुछ सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, जल्द ही आप भारत की जीत के खिलाफ संदेश देखेंगे। दोस्तों, एक बार फिर भारत ने वैश्विक व्यवस्था को हिला दिया है।
दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का चुप रहना बहुत कुछ कह रहा है। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे अक्सर सबसे शक्तिशाली वैश्विक शक्ति माना जाता है, ने एशिया और यूरोप की ओर शक्ति के स्थानांतरण को देखा है। फिर भी उसने बाहर की स्थायी सदस्यता के लिए पूरा समर्थन दिया है। चीन, जिसने बार बार भारत की विरुद्ध को अपने वीटो पावर के जर रोकने की कोशिश की, अब पीछे हट गया है। भारी दबाव में चीन ने भी भारत के पक्ष में हाथ उठाया है और वह इतना आगे बढ़ गया है कि उसने भारत को न केवल सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनाने बल्कि अध्यक्ष बनने का भी सुझाव दिया है। चीन के इस नाटकीय बदलाव ने सभी को चौंका दिया है। आखिरकार भारत ने ऐसा क्या किया कि चीन को अपनी नीति बदलनी पड़ी? दोस्तों, चीन का भारत को समर्थन करना केवल एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं है या उसकी पुरानी नीति का पूरा उलटफेर है। कई वर्षों तक चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे यूएन में उसके साथ खड़ा रहा, लेकिन अब चीन ने अपने पुराने साथी को छोड़ दिया है और वह इतना आगे बढ़ गया है कि पाकिस्तान को यूएन से निकालने का सुझाव भी दे दिया है। यह विकास पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, जो पहले से ही गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल की 5 स्थायी सीटें वहीं रहेंगी, लेकिन भारत अब अध्यक्षता का पद संभालेगा, जो अंतिम शक्ति लेकर आता है। किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने की क्षमता भारत के वेटो के साथ किसी भी प्रस्ताव को यूएन के सामने हमेशा के लिए खारिज किया जा सकता है। दोस्तों, ये शक्ति केवल एक निशानी नहीं है, ये दुनिया के मंच पर भारत के सही स्थान का भारत ने बार बार साबित किया है कि वह इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस, यूएन के सेक्रेटरी जनरल, ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि भारत को वर्षों पहले स्थायी सदस्यता मिल जानी चाहिए थी, भले ही प्रक्रिया में देरी हुई हो, लेकिन अब जब भारत को अध्यक्षता मिल गई है, ये दर्शाता है कि यूएन ने आखिरकार भारत के वैश्विक महत्व को मान लिया है। जैसे ही भारत इस नए भूमिका में प्रवेश करने जा रहा है, दुनिया बेताबी से देख रही है, सोच रही है कि भारत कैसे निर्णय करेगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भविष्य को कैसे आकार देगा। दोस्तों, जो लोग सोच रहे हैं कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया जिसने इतना बड़ा हलचल मचाया, उत्तर एक श्रृंखला में निहित है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन में व्यक्तिगत रूप से आने से इनकार कर दिया और अपनी निर्धारित स्पीच रद्द कर दी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस पर ध्यान दिया और खुद उन्हें नाराजगी महसूस हुई, जिससे मोदी जी ने एस जयशंकर को यह जिम्मेदारी देकर मोदी ने एक स्पष्ट संदेश दिया। भारत को अब पहचान के लिए किसी दूसरे देश का साथ आवश्यक नहीं है, क्योंकि भारत ने अपने जीडीपी और डिफेंस के क्षेत्र में इतनी तगड़ी छलांग लगाई है कि बड़े बड़े डेवलप देश भारत से पीछे हो गए। दोस्तों, आपका क्या राय है? कृपया अपनी राय हमें जरूर बताएं और को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।